स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुभ्यो वंशी विभूषितकरा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णा त्वदीयपदकं कजपञ्जरावे अद्यैव मे विशतु मां न सराजहंस। प्राण प्रयाण समय कबमात भित्तै कंठावरो धर्मविधो स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाक् चमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तिचरणा श्रवणात्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मच्चमः पातकी नास्ति पापग्नि त्वच्चमानि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। न
त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी वृंदावन बिहारी लाल की
भगवान की जय। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज महाराज की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। श्री द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ी द्युति विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुवर्ग, मातृशक्तियों एवं कथानुरागी बंधु, आइए आपको ले चलते हैं उसी पावन प्रसंग की ओर जहां परम धर्म का निरूपण करने के लिए महामना मुनि सुखदेव अपनी मस्ती से झूमते हुए, कोई अता पता भी नहीं कि वो किस रूप को लेकर के आएगा, क्या रंग होगा उसका और क्या ढंग होगा उसका, कोई पता नहीं। और अपनी मस्ती से झूमता हुआ उधर ही आ रहा है जिसने ऋषियों की भीड़ में प्रश्नोत्तरी की कि हो कोई इस भीड़ में बैठा हुआ मेरा गुरु जो मुझे 7 दिन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसका पूजन करे, किसका जप करे, किसका तप करे, किसका ना करे, इसके बारे में मुझे बता दे। लेकिन मेरे भाई बहन, उन ऋषियों की भीड़ से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इतने में परमात्मा ने प्रेरणा करके एक महापुरुष को भेज दिया उधर, जिसका दुनिया से कोई वास्ता नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, घर परिवार से कोई लेना देना नहीं, बस वो तो अपनी मस्ती में डूब रहा है। झूमता हुआ राधा रानी का ध्यान लगाए हुए उसी पांडाल की ओर झूमता हुआ आ रहा है, जिस पांडाल में एक मौत को महोत्सव बनाने के लिए बैठा है इंसान, लेकिन कोई उसका सहारा नहीं बन रहा है, कोई उसको सहारा नहीं दे रहा है। और मैंने कहा ना मेरे भाई बहन, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका भगवान सहारा बनता है। जब साथी संगी तज गैर कौन निभयो साथ, कह नानक एक विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। वो उसकी याद बड़ी प्यारी है रे, उसकी याद बहुत प्यारा है वो ठाकुर। वो देखिए वो आ गया गुनगुनाता हुआ, अपनी धुन में रहता राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 राधे। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 राधे। हरि बोल। जय हो
जीवन जैसे बदल गया मेरा, जीवन जैसे बदल गया मेरा, जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था मुझे, एक ठिकाना मिल गया मुझे, एक ठिकाना मिल गया मुझे, एक ठिकाना मिल गया। अब मस्ती में मैं रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अब मस्ती में मैं रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे 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 राधे। हरि बोल। श्री राधे। चलो चले उस मस्ती की ओर, उठाइए अपने हाथों को, डूब जाइए। श्री राधे रसिकन का मोहि संग मिला, राधे रसिकन का मोहि संग मिला। राधे आज किसी माँ की कृपा है कि तुम्हें आज माँ का सानिध्य मिला है और भागवती गंगा में गोता लगाने को मिला है। आज कृपा माँ भागवती, उसी में गोता लगाया है महामना मुनि सुखदेव, इसलिए मस्ती से झूम रहा है और किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई गीला नहीं, बस अपनी मस्ती से झूमता हुआ आ रहा है। और कहां पहुंचा? जो डरा हुआ था कि मैं मरूंगा उसके पास, जो प्रश्न कर रहा था कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, जरा बताइए। 8वां दिन किसी को आता है क्या? बोलो। 7 दिन में ही सभी ने मरना है ना? हाँ, 7 दिन में मरोगे ना, इसलिए अपने लिए प्रश्न नहीं किया उसने, सारी दुनिया के लिए प्रश्न कर दिया कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, किसका जप करे, किसका तप करे, किसका भजन करे, किसका ना करे, बस यही प्रश्न है। मरना है सभी ने, किसमें? 7 दिन में। लेकिन क्या उस मौत को कोई महोत्सव बना सकता है? क्या ये डर निकाल सकता कि मैं मरूंगा नहीं? हाँ, निकाल सकता है। कौन? संत। कहाँ है? याद हो रहा गाता हुआ, हाँ, जिसने बीज मंत्र लिया है राधा रानी का, शक्ति का, और शक्ति के माध्यम से शक्तिमान उभर के तुम्हारे सामने आएगा। और जब शक्तिमान में तुम मिल जाओगे तो तुम भी तो शक्तिमान हो जाओगे, तुम भी तो ईश्वर हो जाओगे। नहीं? अरे गंगा मैया जब से गंगोत्री से निकली है, दौड़ी तो रही है, और कब तक दौड़ती रहेगी? जब तक गंगा सागर में नहीं मिल जाएगी। लेकिन सागर में जाकर के गंगा गंगा थोड़ी रह जाती है, क्या हो जाता है? सागर। इसी तरह तभी तुम भटक रहे हो, दौड़ रहे हो, तभी तक साधारण इंसान कहला रहे हो। कब तक? जब तक जहां से निकले उसी में समाहित नहीं हो जाओगे। और जब उसमें समा गए तुम, तो तुम नहीं रहोगे, तुम भी तो ईश्वर हो जाओगे मेरे भाई। हाँ, इसलिए कहता है कौन? ये महामना मुनि सुखदेव, तेरी कृपा से श्री राधे रसिकन का मोहि संग मिला। राधे रसिकन का मोहि संग
मिला राधे रसिकन का मोहि संग मिला। ठोकर खाने वाला था गुरु देव ने आके थाम लिया, गुरु देव ने आके थाम लिया, गुरु देव ने आके थाम लिया। संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अब संत शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 राधे। मैं अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। मैं अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 राधे। उठाइए ना जाने दुनिया भर के सब इतनी मस्ती में छाया है, कैसे झूमता हुआ आ रहा है। क्या तुम भी झूम रहे उसके साथ? कि तुम्हारे हाथ बंद हो गए? श्री राधे हरि बोल। ये हुई ना बात। अरे भाई इसको ऐसा बना दो मेरी समझ में आ जाए कुछ। मेरी समझ में नहीं आ रहा। गाऊं मैं बनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। मैं अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 राधे। हरि बोल। और जब झूमता हुआ आ रहा था वो महामना महामुनि सुखदेव आकर के उस भीड़ को चीर करके और उसी गद्दी के ऊपर जाकर के बैठ गया। कौन सी गद्दी के ऊपर? जो गुरुदेव के लिए बनाई थी।
और ऋषियों ने खड़ा होकर के स्वागत किया और इशारा किया, मानव मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में आ गई राजन। लेकिन जारा देव, इसकी सेवा बाड़ी में मत लगना। क्यों? ऐसा फक्कड़ है, छोड़ छाड़ के चलता बनेगा। इसलिए तू जो कहना चाहता है बस एक ही लाइन में कह दे। और कहा कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस एक प्रश्न करके चुप। और ये कैसा फक्कड़ है रे? वाकई यहां सिद्ध होता है ये धर्म का निरूपण करने वाला नहीं, ये परम धर्म का निरूपण करने वाला महापुरुष है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम शुरू करते हो यदि, तो पहले भगवान का नाम लेते हो ना। क्यों? कोई भी काम शुरू करते होगे तो भगवान का स्मरण करते हो। लेकिन ये पकड़ कैसा है रे? कोई भगवान भगवान का नाम नहीं। प्रश्न किया, तुरंत उत्तर देना शुरू। वर्यानये सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्ममित्सम्मत पुंसां श्रुतव्यादिसूया परा। वर्यानये सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्ममित्सम्मत पुंसां श्रुतव्यादिसूया परा। ये देखिए, ये क्या प्रश्नोत्तरी कर रहा है। और कहने लगा, राजन तेरा प्रश्न ही इतना उत्तर है, बहुत प्यारा प्रश्न पूछा, पूरी दुनिया के लिए। तूने अपने लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए पूछा। इतना श्रेष्ठ प्रश्न, क्योंकि कृतम लोक हितो नृप, इसमें सारे विश्व का हित छुपा हुआ है, पूरे लोक का हित छुपा हुआ है, केवल भारतवर्ष का ही नहीं, पूरी दुनिया का हित छुपा है इसमें। तूने पूछा 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, और सारी दुनिया 7 दिन में मरनी, 8वां दिन किसी को आता ही नहीं। और तेरे को तो 7 दिन बहुत दिन मिले हैं राजन। मेरी ओर देखो, या राजा खटवांग की ओर देखो, इसने 2.5 घड़ी में सब कुछ पा लिया था। तेरे तो 7 दिन बहुत कुछ मिला है तेरे को, तो 7 दिन तो बहुत होते भाई। इसलिए मैं भी साकार वाकार को नहीं मानता था, मूर्ति पूजा का खंडन करने वाला था मैं, निर्विकल्प समाधि में डूबा रहता था। लेकिन मेरे पिता के द्वारा बहाई गई वो गंगा, भागवती गंगा, कि जब वो शब्द कान में गिरे तो खींच लिया मुझे अपनी ओर, बलात् पकड़ लिया, और मैं उस निर्गुण की समाधि को छोड़कर साकार की ओर दौड़ पड़ा। और ये 18,000 से भरा हुआ ये अमृत का गुलदस्ता मेरे हाथ पर रख दिया, और हाथ पर नहीं रखा, मेरे सर पर रख दिया, और केवल सर पर ही नहीं रखा, मस्तिष्क में उतार दिया, और केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहा, मेरे दिल में उतर गया, और दिल तक ही सीमित नहीं रहा, मेरे आचरण में उतर गया। इसलिए मैं तेरे ऊपर कृपा करके नहीं बैठा हूं, मेरे से कहे बगैर रहा नहीं जा रहा। यद्यपि शास्त्र बहुत हैं राजन, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि जिस भी शास्त्र को पढ़ो उसमें उसी की महिमा। शिव पुराण को पढ़ो, शिव जी की महिमा। नारद पुराण को पढ़ो, नारद जी की महिमा। विष्णु पुराण को पढ़ो, विष्णु जी की महिमा। ब्रह्म पुराण को पढ़ो, ब्रह्मा जी की महिमा। जिस भी पुराण को उठाओ उसकी महिमा। शास्त्र बहुत है, लेकिन उम्र बहुत थोड़ी है। कितनी? 100 वर्ष। क्यों? आज वर्तमान में तो इतनी लगाओ, 100 भी नहीं है, लेकिन लगाइए 100 वर्ष। लेकिन यदि थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगाने वाला आदमी हो तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सीधे सोते सोते चले गए। क्यों भाई? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, और उम्र है 100 वर्ष की, तो 50 वर्ष गए, कितने रह गए? बोलो 50। 10-15 वर्ष बचपन के निकाल दो, 15 तो निकाल ही दो, कितने रह गए? बोलो जल्दी। 35। और 10-15 वर्ष बुढ़ापे के निकाल दो, कितने रह गए? और इस 20 वर्ष में क्या करा तुमने?
कभी घर में चीनी नहीं है, कभी घर में आटा नहीं है, कभी मिसिस की साड़ी नहीं है, हाँ, कभी उसकी चूड़ी लेके आनी है, कभी उसकी पायल बनवानी है, हाँ, कभी धोती लाना खरीद के, कभी कुर्ता लेके आना है, हाँ, कभी फला नेता के पास जाना है, फला उसके लिए वो करना, हाँ। अरे चलते चलते क्या हुआ, जब मरी ने मन किया और जो कोलू का बह लिया, घर ही को बचा। घर में ही पहले पुराने जमाने में तेल जो निकाला जाता था वो कोलू से निकाला जाता था। हमारे सेठ जी को पता होगा, कौन का साहब पता है ना, वो कोलू से निकाला जाता था। और वो क्या करते थे, तेल निकालने वाले उस बैल की आंखों पे पट्टी बांध देते थे और पट्टी बांध करके उसको चला देते थे, और चला करके जब कुछ खली निकाल देता उसी में से दो टुकड़े, उसी के निकाली में से दो टुकड़े उसके मुंह में दे देते और फिर चला देते, और वो चलता रहता उसी लालच में, अब खली मिलेगी, अब खली मिलेगी, अब खली मिलेगी, हाँ। बीच में फिर थोड़ा सा खड़ा विश्राम दिया, दो चार टुकड़े फिर खिला दिए और फिर चला दिया, पीछे कोई नहीं, अकेला ही चल रहा है। और शाम को बंद किया, दो चार टुकड़े उसके मुंह में दिए। ठीक इसी तरह संसार का भी वही हाल है मेरे भाई। सुबह तुम्हें उठाता है परिवार, एक चाय का कप, एक आध परोठा खा ले, खा और भाग, निकल बाहर। और फिर पता नहीं दोपहर में रोटी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यदि टाइम पे ना मिले तो होटल पे खा लेना, और नहीं तो टिफिन साथ में ले जाओ। और शाम को फिर घर आता है थका मांदा, आकर के दो चार पराठे खा करके तुम्हें थपेड़ करके फिर सुला दिया जाता है। क्या यही करने आए हो कि कोल्हू के बैल की तरह? ना पूजा, ना पाठ, ना सत्संग, ना कथा, हाँ, ना अपनी जानकारी, ना पराये की जानकारी। तुम्हें क्या करने आए हो यार? कितनी उम्र बची है सोचो, और इस उम्र में तुमने क्या करना है? अरे सोचो सज्जनों, यदि तुमने अपने अंदर झांक करके अपने बैठे हुए अंदर पिता को नहीं पहचाना, तुमने यहां सब कुछ पाकर भी खो दिया, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और तुमने अंदर बैठे हुए पिता को यदि पहचान लिया तो पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास आ गई। सोच लेना। यही समझाना चाहता हूं मनुष्य। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे को पता नहीं कि इतनी थोड़ी उम्र रहते हुए भी इंसान कैसे जीवित रह रहा है, वो प्रभु के बगैर कैसे अपनी दिनचर्या चला रहा है। इसलिए वो मस्ती में गाता हुआ आता हुआ भी प्रभु को नहीं भूल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ना जाने दुनिया भर के सब भाई कैसे होते हैं, सब भाई कैसे होते हैं, सब भाई कैसे होते हैं। जो नहीं लेते नाम तेरा वो जाने कैसे जीते हैं, वो जाने कैसे जीते हैं, वो जाने कैसे जीते हैं। मैं प्रिया शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। मैं प्रिया शरण में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 राधे। मैं अपनी धुनी में रहता
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मैं अपनी धुनी में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, अपनी धुनी में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। उम्र है बहुत कम और काम है बहुत। क्या? लेकिन क्या इस उम्र में तुम अपने जो मन में सोचा वो पूरी कर लेते हो? और यदि नहीं कर लेते हो, जो पूर्ण कराने वाली चीज है उससे मिल लो, फिर तुम्हारे अंदर अधूरापन नहीं रहेगा। यही कहना चाहता है। यदि पूरी करने की इच्छा है राजन, अपनी मौत को महोत्सव बनाना चाहते हो यदि, तो एक ही काम करो, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास की फिर आवन हो या न हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास की फिर आवन हो या न हो। और सही दत्तचित्त होकर के यदि तुमने इस थोड़ी सी उम्र में भी जो 20-22 वर्ष तुम्हें मिलती है, यदि उसका सही ढंग से सदुपयोग कर लो, तो भगवान भी तुम्हारे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। भगवान कहते हैं अनुव्रजाम हम नित्यम, मैं उसका अनुगमन करने के लिए तैयार हूं, उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बशर्ते इस भागवती संहिता के अनुसार चल के देखे। मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार। और वाकई भगवान ने ये इस शास्त्र के अनुसार तो ये सिद्ध कर दिया, इन महापुरुषों के अनुसार तो ये सिद्ध कर दिया कि भगवान यही कहना चाहते हैं कि मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं अपने भक्तों के हाथ बिक जाता हूं। कलन परत वैकुंठ बसत मोही, योगिन मन ने समाऊं, और जहां मम भक्त प्रेम चित गावें, वहां बसत सुख पाऊं, और मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। ये मत समझना मैं वैकुंठ में रहता हूं, ये भी मत समझना कि मैं लाल कपड़े वालों में रहता हूं। नहीं, जहां मम भक्त प्रेम चित गावें, मैं तो वहां बसत सुख पाऊं, और मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। मैं इस सत्संग से, इस प्रभु के चिंतन से इतना प्रेम करता हूं जितना कोई व्यक्ति अपनी प्रियतमा से करता है, जितना कोई व्यक्ति टीवी से करता है, जितना कोई व्यक्ति सिनेमा घरों से करता है। जैसे यदि कोई उसको पिक्चर प्यारी लगती है तो पिक्चर शुरू होने से पहले
हॉल में टिकट लेकर के बैठ जाता है और इंतजार करता है कब पिक्चर शुरू हो और कब मैं उसका आनंद लूं। ठीक इसी तरह जब वो ऐसा हृदय देखता है, मेरा ठाकुर पहले ही जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करता है कब मेरा ये भक्त गुनगुनाए और मैं उसी के अंदर बैठ करके उसी के गुनगुनाए हुए कीर्तन का मैं आनंद लूं। फिर और क्या, आज पहले ही तो आकर के बैठ गया ठाकुर, और जो डरा हुआ बैठा था मौत से, उसको कैसे ये महापुरुष महोत्सव बनाता है आप सुनो। साफ शब्दों में कह रहा है, हे राजन, मैं भी ब्रह्म का उपासक था, मैं साकार वाकार को नहीं मानता था, फिर भी ठाकुर की लीलाओं से आकृष्ट होकर भागवत अध्ययन करने के लिए अपने पिता के पास जा पहुंचा और उसने जो रस पिलाया वही रस आज तेरे को पिला रहा, क्योंकि उम्र बहुत छोटी है और तेरे को 7 दिन मिले हैं। अरे तू तो एक जन्म की बात करता है, 7 दिन में तो मैं तेरे 7 जन्म सुधार सकता हूं। तू बैठ तो सही और पी तो सही इसको, तू एक जन्म की बात करता है। राजा खटवांग को 2.5 घड़ी मिली और 2.5 घड़ी में ही सब कुछ ले लिया रे। हाँ, यहां तो दुनिया के मुसाफिर खाने में मेहमान बदलते रहते हैं, किस्सा तो वही रहता है लेकिन अरमान बदलते रहते हैं। इसलिए पहला उपाय इस ओर चलने का, जिता आसन हो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवते रूपे मन संधारय धिया। जितास्नो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। पहले यदि इस पद्धति पर चलना आता हो तो बैठना सीखो पलाथी लगाकर। पहला ही कह रहे हैं जिता आसनो, पहले आसन को जीतो, उसके बाद फिर श्वास वायु के ऊपर विजय प्राप्त, प्राणायाम के माध्यम से बाबा रामदेव का अनुसरण करके अपने श्वास पर विजय प्राप्त करो। और फिर जित संगो, फिर आसपास के माहौल पर विजय प्राप्त करो। तुम्हारा संग अच्छा हो, तुम ठीक हो। यदि संग अच्छा नहीं है तो तुम ठीक कभी रह नहीं सकते, कितना भी जोर लगाओ। यदि तुम्हें कुसंग मिला हुआ है और अपने आप को सोचो कि तुम अच्छे संग में ढले हो, तुम ठीक हो, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम बुरे संग में बैठते उठते हो तो थोड़े बहुत उनके अवगुण तुम्हारे अंदर भी बैठ जाएंगे। कितना भी आप टाल मटोल करने की कोशिश, लेकिन कुछ न कुछ असर आ ही जाएगा। इसलिए तीसरी बात है अपना संग भी अच्छा होना चाहिए। और चौथी बात जितेंद्रिय। यदि 3 चीजें तुम्हारे पास होंगी, बैठना तुम्हें आता होगा, श्वास पर विजय प्राप्त जब कर लोगे, संग तुम्हारा अच्छा होगा, अपने आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे, फिर इंद्रियों की कोई मांग नहीं होगी कि मैं धूप में नहीं रहूंगी, मैं एसी में ही बैठूंगी। ये बात पक्की है। कोई इच्छा नहीं होगी, जीभ कभी नहीं कहेगी कि मुझे स्वाद चाहिए, नहीं नहीं, क्योंकि तुमने दमन कर लिया उसका। और पेट कभी स्वाद मांगता नहीं, पेट तो कहता तुम भर दो, चाहे पत्थरों से भर दो मुझे, ये कभी स्वाद नहीं मांगता। स्वाद मांगती है तुम्हारी ये जिह्वा महारानी। आंख हमेशा ही चाहेंगी कि मैं सुंदर को निहारूं, कान हमेशा ही चाहेंगे कि मैं अच्छा सुनूं। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर इन 3 चीजों के ऊपर आधिपत्य जमा लिया, चौथी चीज है इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त, अर्थात तुम इंद्रजीत हो जाओगे। और मान लिया जाए इधर तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तो द्वितीय स्कंद ये कह रहा है कि सद्य मुक्ति कर्म मुक्ति का वर्णन दिया गया है। यहां सद्य मुक्ति तो षड चक्र के माध्यम से उस सहस्रार चक्र तक अपनी प्राण वायु को ले जाना और ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपनी ज्योति को परमात्मा ही में ही विलीन कर लेना। और फिर है कर्म मुक्ति, कर्म के माध्यम से भी मुक्ति पा सकते हो, लेकिन हां कर्म में कोई मांग ना हो। फिर वैसे तो कर्म, अकर्म और विकर्म, तुम कर्म के बारे में की परिभाषाएं जानते हैं, कर्म क्या होता है कि अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है।
जिसको शास्त्र कहे उस कर्म को करो, ये कर्म। जिसमें निषेध किया वो अकर्म, और जिसका निषेध करने के बाद भी करो वो विकर्म, अर्थात कुकर्म लगा लो। ये 3 परिभाषाएं जिसमें बड़े बड़े कवि लोग भी, बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। तो विद्वान बहुत, लेकिन विद्वत्ता के आने पर भी उस कर्मकांड के जाल में फंसे ही रहते हैं। लेकिन कर्मकांड ही जिंदगी नहीं है, उस कर्म में फंसा रहना ही जिंदगी नहीं है। हाँ, कर्म करो, लेकिन कर्म में निष्कामता हो, फिर तुम्हारा कर्म भी पूजा हो जाएगा। ये नहीं कि कर्म मत करो, कर्म मनाही कहीं पर भी नहीं लिखा है। गीता ने में तो साफ कह दिया प्रभु ने कि भाई कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म यहां इस धरा पर आया है तो कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। कर्म को तू छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये है ही कर्मस्थली। और जिसका संग करोगे वैसा कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म के बगैर रह कैसे सकते हो? नहीं रह सकता इंसान। इसलिए यदि कर्म के द्वारा मुक्ति पाना चाहते हो तो कर्म में फिर कोई मांग ना हो कि यदि मैं ऐसा करूं तो मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए। नहीं, यदि फल की कामना रही तो तुम कर्म मुक्ति का मार्ग खो रहे हो, मुक्ति का द्वार बंद कर रहे हो। और मान लिया जाए उससे भी तुम्हारा मन नहीं टिक रहा है तो ऐसा कर लो, मन की सूक्ष्म धारणा को अपने अंदर बैठा लो, मानसिक पूजा कर लो। और यदि मानसिक पूजा में भी मन नहीं लग रहा है तो साकार की पूजा करो, स्थूल भगवान की पूजा कर लो। ये पूरे आकाश पाताल यही प्रभु का पूरा स्वरूप मान करके इसी की पूजा करना शुरू कर दो। और यदि यहां भी मन नहीं टिक रहा है तो भाई किसी एक देवता को पकड़ लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, एक देवता को अपना इष्ट बना लो। यदि इंद्रियों में तेज चाहता है तो बृहस्पति की आराधना करना शुरू कर दो। क्या? और यदि इंद्रियों को बलवान बनाना चाहता है तो मरुद गणों की आराधना शुरू कर दो। और मेरे भाई बहन, यदि धन चाहता है तो मां दुर्गा की आराधना शुरू कर दो। ऐसे करके एक एक को अपनाना शुरू कर दो। यदि संतान उत्पत्ति चाहता, वंश वृद्धि चाहता तो अपने पितरों की उपासना शुरू कर दो। सुंदर यदि पत्नी चाहता तो उर्वशी की आराधना शुरू कर दो। और भोगों को यदि भोगना चाहता है तो चंद्रमा की उपासना शुरू कर दो। और यदि सारे कर्म एक साथ ही चाहता है फिर तो आ जाओ मेरे ठाकुर की शरण में, ये सब कुछ देगा। फिर या तो अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। फिर आओ मेरे ठाकुर की शरण में, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और यदि ये मानते हो कि भाई श्वास लेना ही जिंदगी है तो देखो लोहार की धोकनी देखी है? क्यों? तुम तो एक छटाक श्वास लेते होगे, मुश्किल से 1 ग्राम श्वास लेते होगे, वो 500 ग्राम श्वास एक साथ ले लेती है। इसका मतलब तुमसे अच्छी वो है। हाँ, क्या? लोहार की धोकनी। और यदि खाना पीना ही जिंदगी समझते हो तो न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशुओं परे। क्या ये गांव के रहने वाले पशु खाते पीते नहीं? क्या ये जानवर खाना पीना नहीं करते? क्या वो अपने बाल बच्चों की देखरेख नहीं करते? क्या? अरे एक पक्षी होता है, वो भी अपना घोंसला अच्छी तरह, एक बै नाम का पक्षी होता है, इतना अच्छा घोंसला बनाता है, इतना अच्छा घोंसला बनाता है। तुम्हारी बनाई हुई कोठी में तो कोई बरसात का पानी बाहर आ भी सकता है, लेकिन बै नाम का जो पक्षी है ऐसा प्यारा घोंसला बना, दिन रात राम बरसो बारिश हो, एक बूंद भी अंदर नहीं आ सकती। तो इसका मतलब वो अच्छी।
और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी रहकर एक बार भी इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो कान कान नहीं मेरे भाई बहन, वो तो चूहा के बिल है। एक बार भी इस जीव से परमात्मा के नाम को नहीं गाया, वो तो व्यर्थ में मेंढक की तरह टराने वाली है। एक बार भी ये सर परमात्मा के भक्तों के चरणों में नहीं झुका, वो सर नहीं है। देवता तो यहां तक कहते हैं कि वो सर कटवा देने लायक है। और वो पैर भी नहीं है मेरे भाई, जो इस दुनिया में उलझकर एक बार भी परमात्मा की कथा की ओर नहीं भागते। यहां तक कह दिया शास्त्रों ने तो कि यदि जिंदगी का साफल्य चाहते हो आप लोग, तो एक बार जीवन को भागवत बना लो रे। एक बार शुद्ध धर्म की बजाय अपने धर्म को परम धर्म बना लो। और वो बनेगा तभी कि जब थोड़ा सा घर परिवार से ऊपर उठोगे। यद्यपि आज दुनिया के पास कोई काम नहीं है इतना, खाली बैठे रहते हैं, केवल टेंशन के अलावा और कुछ नहीं, और काम का कोई तोड़ा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सारा वैज्ञानिक युग आ गया। बल्कि पहले काम ज्यादा थे, और काम ज्यादा रहते हुए भी इंसान अपनी पूजा पाठ कर लेता था। लेकिन आज काम भी कम है, लेकिन पूजा पाठ से इंसान कोसों दूर भागता जा रहा। यद्यपि धर्म कर्म बढ़ रहा है, लेकिन दिखावा रूप में, उसमें दिखावा ज्यादा है, असलियत कम। इसलिए लोग बार बार कहते भी, महाराज इतना कुछ होते हुए भी दुनिया में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? मैंने कहा देखो, धर्म कर्म तो उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें स्वार्थ ज्यादा छुपा है। या तो स्वार्थ का सब कोई सगा, और सारा ही जग जान, और बिन स्वार्थ सेवा करे कोई संत सुजान। स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान, बिन स्वार्थ सेवा करे कोई संत सुजान। भाग्यवान होगा मेरे भाई जो इस इंसान बगैर स्वार्थ के कर्म में लगा रहेगा। और ऐसा कौन है? ये देखिए, ये महापुरुष, इसका क्या स्वार्थ था यहां आने का? भाई राजा परीक्षित को तो स्वार्थ है कि मेरी मौत का फैसला कर दे कोई, मेरी मौत को कोई महोत्सव बना दे, मेरी जिंदगी के अंदर जो मौत का भय लगा है वो दूर कर दे। लेकिन ये महापुरुष क्यों आ रहा है? इसको तो कोई पता नहीं था। वो तो बस एक ही मस्ती में आ रहा था, क्या? मैं अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। मैं अपनी धुन में रहता हूँ,